बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया गया है। 17 तारीख से आम सभा लगाकर आपको 27 तारीख का जो कि हवाई सर्वेक्षण के अनुसार आपका जो कि ये भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। 10 दिन तक आम सभा लगाया गया, लेकिन आम सभा में यह जो कि बात साबित हुआ कि दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, मेरा जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, मेरे पास रसीद नहीं है, तो आदमी ऑनलाइन के माध्यम से दाखिल कराने जा रहा है तो उसका दाखिल खारिज अब नहीं हो रहा है, यानी ऑनलाइन के माध्यम से दाखिल खारिज कराना बंद हो गया है। तो वो आदमी का दाखिल खारिज कब होगा और कैसे होगा, ये सब कुछ के बारे में जानकारी देने वाले हैं। सरकार की तरफ से पुराना मॉडल के अनुसार अब आपको दाखिल खारिज किया जाएगा। नए वेबसाइट पर जैसे आपका आवेदन करने जा रहे थे दाखिल खारिज के लिए, तो पूर्वजों का जमीन का पूरा डिटेल्स चाहिए था। जो आदमी जिसके से जमीन लिखवाया था उसका भी डिटेल्स होगा, तभी जाकर उसके जमीन में से घटकर आपका जो कि करेक्शन स्लिप जनरेट होता था और आपका जो कि रसीद उसमें कट जाता था। लेकिन अब जो कि ये पुराने मॉडल से होगा, तो इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार सर्वेक्षण में सभी का समस्या दाखिल खारिज और रसीद का भी चल रहा है। जिसके पास सेल डीड है, दस्तावेज है, लेकिन वो दाखिल खारिज कराने जा रहा है ऑनलाइन से या खुद से कर रहा है, तो सारे डाटा को फिलअप करके केवल लास्ट में दर के वाला कॉपी या डिटेल्स भरकर सबमिट कर रहा है, तो उसका सबमिट नहीं हो रहा है। यह समस्या तकरीबन 25 दिन तक लगातार अभी चलते आ रहा है और यहाँ पे अभी कभी कभी जो कि आपको रसीद भी नहीं कट रहा है। उस आदमी को सर्वेक्षण में रसीद की काफी जरूरत है, दाखिल खारिज कराना जरूरी है, तो आदमी दाखिल खारिज कराएगा कैसे? सरकार के तरफ से एक नया तरीका लाया गया है, लेकिन यह तरीका पुराने मॉडल से ही काम किया जाएगा। 2018 में 534 अंचल में पालीगंज मॉडल एक दाखिल खारिज चलाया जा रहा था, जिसमें आपको किसी प्रकार का एक्स्ट्रा कोई कागजात की जरूरत नहीं था। जैसे आपका जमीन आधार से लिंक करना, आपका जमीन को मोबाइल से लिंक करना, या पूर्वज जिस प्रकार से जमीन को लिखे हुए हैं, जो कोई जिस आदमी के नाम से जमीन आप लिखवाए हुए हैं उसके नाम पर डिटेल्स शो करना, ये जो कि ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट के तौर पर, डिटेल्स के तौर पर अब आपको नहीं लगेगा। यह जिस प्रकार से बंद किया गया है, तो नया नोटिस यही जारी किया गया है कि पुराने मॉडल से ही पालीगंज मॉडल 2018 में जिस प्रकार से चला था उसी के हिसाब से अभी दाखिल खारिज किया जाएगा। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से ही ये दाखिल खारिज होगा, ये आपको पुराने पोर्टल पर रीडायरेक्ट करके काम कराया जाएगा। अभी फिलहाल आदेश यही है कि जो आपका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो भैया उसको बंद किया जाए। अब आपको पुराने मॉडल से ही दाखिल खारिज किया जाएगा। ये हम नोटिस जो कि मैं ऑलरेडी पहले आपको दिखा दे रहा हूँ, क्या कि यही जो कि नोटिस के अनुसार से सभी को बात को समझना है। इसको सभी बात को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि 534 जो अंचल है उसमें पुराने मॉडल 2018 से जब का दाखिल खारिज हो रहा था, पुराने मॉडल में पुराने पोर्टल से उसी प्रकार से आपसे किया जाएगा। लेकिन ये कब से शुरू होगा इस पर बात का मेंशन नहीं किया गया, क्या कि 25 दिन से तकरीबन आपका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। ये आपको जब भी शुरू हो सकता है। अभी जो कि नोटिस ये आ चुका कि आपका पालीगंज के थ्रू 2018 में पुराने मॉडल कौन सा दाखिल खारिज होगा, कल जो कि कोई फिर से सूद कर उठकर बोल देगा नया नोटिस जारी हो जाएगा तो आपको नए तरीका से दाखिल खारिज होगा, तो भैया वो एक अलग बात है। लेकिन जो नोटिस आया था हम आपको बता दिए कब से शुरू होगा। जैसे इसका शुरू का टाइमिंग होगा, काहे कि भूमि सर्वेक्षण में बहुत लोग का समस्या आ रहा है। मैं ऑलरेडी जो कि भूमि सर्वेक्षण का अपना दस्तावेज जो रसीद था ऑलरेडी मैं पहले कटा चुका था। हमको किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं है और हमको ना ही वंशावली की जरूरत है, ना ही हमको खतियान की जरूरत है, केवल हमको एक रसीद की जरूरत है। काहे कि मेरे जो कि पिताजी के पास खानदानी जमीन नहीं है, मेरे पिताजी जितना भी जमीन लिखवाए हुए हैं वही है मेरे पास, और खानदानी जमीन मेरे पास होता तो मैं वहाँ पे खतियान और वंशावली का मैं जुगाड़ करता। लेकिन यहाँ पे दाखिल खारिज अगर जिसका भी नहीं हुआ है तो घबराने की भी जरूरत नहीं है, उसका सर्वेक्षण 100% होगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसके पास उस जमीन का दखल कब्जा होगा, जिसके पास दस्तावेज होगा, तभी जो होगा उसके नाम पर वो काट दिया जाएगा। अब बोलिएगा जिस प्रकार से वो काट दिया गया, जिसमें आपको सीओ साहब के द्वारा अवैध पैसा 3000, 2000, 5000 दाखिल खारिज का जो लिया जा रहा था वो फिर से लगेगा नहीं। जो दस्तावेज आपका था अगर सर्वेक्षण में आपको काट दिया गया तो भैया समझ लीजिएगा आपका दाखिल खारिज कंप्लीट हो गया। जो झगड़ुआ जमीन होता है, जो तेलबेलवा जमीन होता है, एक आदमी जैसे मेरा जमीन है, मैं 2-4 आदमी को लिख दिया हूँ, मैं तो पैसा ले लिया और 4 आदमी रसीद लेकर थे, दस्तावेज लेकर घूम रहे हैं, तो भैया उस जमीन का दाखिल खारिज होगा ही नहीं और ना ही उस जमीन का
जो कि सर्वे होगा, सर्वेक्षण होगा, वो पेंडिंग रह जाएगा। सही तरीका से आप कानूनी तौर पर उस पर जो कि ये लीगल एक्शन लेंगे, सिविल कोर्ट जाएंगे तो केस नंबर आपको लगेगा, ओरिजिनल जो कि ये उसका केस का कॉपी अपलोड होगा, और जिस लेवल में आपका आने वाले दिन में जिसका डिग्री होगा उस जमीन का आपको हो जाएगा। लेकिन अगर एक जमीन का दो तीन बार रजिस्ट्री हो चुका है तो जिसका पहले होता है उसी का होता है, आप भी समझते हैं और सब कोई समझता है। लेकिन जो बरियार पार्टी होता है, थुथुंजोरई करता है, तो भैया उस पर लगे रहेगा। आपको दाखिल खारिज से लेकर सुधार से लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर गलत भी आपका उसमें डाटा दिखाता है तो केवल आपका नाम तो शो कर रहा है ना, बाद में परिमार्जन के थ्रू आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन आप दाखिल खारिज नहीं कराए हुए, आपके पास सेल डीड होगा, दस्तावेज होगा, दस्तावेज भी वहां पे सबमिट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब समझिए आपके पास जो कि 40 गो दस्तावेज है, किसी का दाखिल खारिज नहीं कराए हैं तो समस्या तो थोड़ा सा आपको होगा ही होगा। आपके पास 40 दस्तावेज है, 5 का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो थोड़ा सा समस्या आएगा जो आपको ना के बराबर होगा। आप सोचिएगा कि अरे हम तो मेरा 5,000 लग रहा था, हम दाखिल खारिज काहे कराएंगे, सर्वेयर आएगा काट देगा, हमारा काम हो जाएगा। तो भैया उसमें अड़चन भी आपको आ सकता है। काहे कि अधिकारी उसी समय आपसे जो बात आपका मानेगा जब आपको ऑनलाइन के माध्यम से एक्सेप्ट नहीं होगा। समझ गए बात। अगर आपको ऑनलाइन से माध्यम से आपका आवेदन हो रहा होगा दाखिल खारिज का तो आवेदन करके रसीद अपना कटा लीजिएगा। अगर पोर्टल ही आपको नहीं खुलता है तो उस दस्तावेज को भी सबमिट करके आप दाखिल खारिज मान सकते हैं उसको, या सर्वेयर को दिखाकर आप दाखिल खारिज का रूप में समझ सकते हैं। यही था, बहुत लोग का घबराने का तरीका था कि मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ है, मेरा जमीन ये फलना ले लेगा, वो ले लेगा, पटीदार ले लेगा, या होगा। ऐसे कुछ इसमें बात नहीं है, केवल आप दस्तावेज शो करिएगा, आपका सब काम हो जाएगा। और जैसे भी इसका ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन शुरू होगा मैं दूसरा वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा, या पुराने मॉडल से जो पालीगंज के थ्रू 2018 में शुरू किया गया था वो भी शुरू होगा तो अभी हम आपको बता देंगे। और अभी भी इस वीडियो संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा फिर मिलता हूं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।